दोस्तों, सस्पेंस, थ्रिलर और धमाका, ये 3 लफ्ज साउथ इंडियन सिनेमा को डिफाइन करते हैं। हर फ्रेम में एक ऐसी कहानी जो दिमाग को हिला दे और हर ट्विस्ट जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। अगर आप सोचते हैं कि आपने सब देख लिया है तो टैर हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं टॉप 12 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जहां हर फिल्म आपको कुर्सी की एज पार बिठा देगी और आपको मजबूर कर देगी कहने पार बस एक और ट्विस्ट बाकी है। नंबर 12 पार है डियर फ्रेंड, एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर जो 10 जून 2022 को रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों के साथ जो खुशी, दोस्ती और नए सपनों में जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका सबसे करीबी दोस्त विनोद अपने अंदर छुपाए क्यों राजों के साथ सामने आता है। ऐसा आदमी जो अपनी माँ की मौत की कहानी से लेकर अपनी पहचान तक सब कुछ एक बड़ी झूठी दुनिया में जी रहा होता है। जैब पुलिस और पुराना पास्ट उसके पीछे पड़ता है। टैब उसके दोस्त एक ऐसे सफर पार निकलते हैं जो भरोसा, दोस्ती और सच की असली कीमत दिखता है। डियर फ्रेंड एक ऐसी कहानी है जहां हर मुस्कान के पीछे एक खौफनाक राज छुपा है और हर पाल आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने सबसे करीबी इंसान को वाकई जानते हैं। नंबर 11 पार है 3 BHK, एक तमिल ड्रामा थ्रिलर जो 4 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का केंद्र है वासुदेवन और उसकी फैमिली, जो एक अपना घर खरीदने के सपने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दाव पार लगा देते हैं। सिद्धार्थ ने प्रभु का किरदार निभाया है, जिसका सफर एक भटके ह्यू लड़के से लेकर एक जिम्मेदार इंसान तक के सफर को दिखता है, जबकि शरद कुमार और देवयानी ने उसके माँ बाप के रूप में कहानी में जान डाली है। हर साल बढ़ रही मुश्किलें, पारिवारिक समस्याएं, पढ़ाई, पैसे की तंगी, दिल के रिश्तों की कसौटी और जीवन की कठिन परीक्षाएं इस कहानी को एक ग्रिपिंग और इमोशनल रोलर कोस्टर बना देती है। 3 BHK सिर्फ एक घर के सपने की कहानी नहीं, बल्कि अन सपनों की कहानी है जो एक परिवार को जोड़ कर रखते हैं और दिखाती है कि असली जीत सिर्फ इतनी सी नहीं होती कि आप एक मकान खरीद लें। असली जीत होती है अपने रिश्तों को जिंदा रखना, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी कुर्बानियां क्यों न मांगे। नंबर 10 पार है चेज, एक कन्नड़ा क्राइम ड्रामा जो 2022 में रिलीज होते हाय अपने डार्क और सस्पेंसफुल नैरेटिव से लॉग-ऑन को हिला गया। राधिका नारायण ने निधि का रूप निभाया है, एक ऐसी औरत जो अपने व्यक्तिगत और पेशेवर दर्द से जूझती है और अचानक एक ऐसे अंधेरे राज में फंस जाती है जहां हर मोड़ पर खौफ और हैरानी उसका इंतजार करती है। अविनाश एस. दिवाकर के साथ मिलकर उसकी कहानी एक साइकोलॉजिकल खेल बन जाती है, जहां सच और झूठ, रोशनी और अंधेरा, जिंदगी और मौत के बीच की रेखा ढूंढली हो जाती है। चेज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसी यादगार कहानी है जो ये साबित करती है कि चाहे हालत कितने भी खौफनाक क्यों ना हो, भागना कभी जवाब नहीं होता। नंबर 9 पार है केस ऑफ कोंडाना, एक 2024 कन्नड़ा थ्रिलर जो शुरू से आखिर तक एक डैम घुटन भर दे सस्पेंस और खून से भरी कहानी से। विजय राघवेंद्र ने विल्सन का किरदार निभाया है, एक नया पुलिस ऑफिसर जो रिश्वत देकर फोर्स में घुसा, लेकिन दिल में ईमानदारी का सपना रखता है। लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पार आ फास जाती है जहां एक गरीब बाप के दर्द, एक ब्राइब का पैसा और एक गलती से हुई कत्ल उसके लिए मौत का जला बन देते हैं। भावना मेनन के रूप में ACP लक्ष्मी एक ऐसी शक्तिशाली औरत है जो न सिर्फ सीरियल किलर का सामना करती है, बल्कि अपने पिता के खून का बदला भी लेने की कसम खाती है। ये कहानी सिर्फ खून, राज और धोखे की नहीं, बल्कि एक इंसान के अंदर चलती जान की है, जहां ईमानदारी और गुनाह के बीच की रेखा हर पाल ढूंढली होती चली जाती है। केस ऑफ कोंडाना एक ऐसी तेज, घनेरी और दिल दहला डीन वाली थ्रिलर है जो एंड तक आपको कुर्सी की किनारी पार बैठा कर रखती है। नंबर 8 पार है पंचराक्षरम, एक तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर जो आपको एक श्रापित किताब के अंधेरे में खींच लेता है। कहानी शुरू होती है चोला साम्राज्य से, जहां एक ऋषि एक ऐसी किताब लिखता है जो भविष्य बताती है और जिसका हर शब्द मौत बैंकर सच हो जाता है। सदियों बाद वही किताब 5 अनजानों के हाथ लगती है जो मजाक में उससे पढ़ते हैं, लेकिन हर एक भविष्य उनके सामने खून, डर और तबाही बनकर उतर आता है। एक्सीडेंट, कत्ल, सुपरनैचुरल हमले, सब कुछ वही होता है जो किताब के श्रापित पन्ने लिखते हैं। लेकिन असली खौफ टैब शुरू होता है जब वो समझते हैं कि किताब से छुटकारा पाना असंभव है, क्योंकि जो लिखा जा चुका है उससे मिटाना मुमकिन है नहीं। पंचराक्षरम एक ऐसी साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल कहानी है जो एंट में भी एक ऐसा रिडल छोड़ जाती है जो दिल की धड़कन रोक देता है। नंबर 7 पार है रॉबर, एक तमिल क्राइम थ्रिलर जो इंसान की भूख, मजबूरी और गुनाहों के अंधेरे को सामने लाता है। ये कहानी है सत्या की, एक गांव का लड़का जो चेन्नई जाता है अपना जीवन बनाने, लेकिन शहर के बहरूपिया रैंग उससे अपनी चाल में उलझा लेते हैं। पेट भरने के लिए छोटी छोटी चोरी से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे उस ऐसे जुनूनी अंडरवर्ल्ड में ले जाता है
जहाँ से वापस लौटना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हर चोरी के साथ एक नई सजा, हर फैसले के साथ एक नया खून, और आखिरकार सत्या को समझना पड़ता है कि शहर ने उससे सिर्फ रोटी का दाम नहीं बल्कि उसकी रूह की कीमत भी चुकाई है। रॉबर एक ऐसी कहानी है जहां मजबूरी और इंसानियत की जंग में खून से भी गहरा दाग छूट जाता है। नंबर 6 पार है मिस्टेक, एक तेलुगु थ्रिलर जो एक छोटी सी गलती से शुरू होता है और दहशत, राज और खौफनाक सच्चाइयों तक जा पहुंचता है। कार्तिक, एक IT इंजीनियर, अपनी जिंदगी को आम समझता है। पार एक रात वीडियो कॉल के दौरान ऐसा पाल आता है जो उसके लिए सब कुछ बादल देता है। इंटरनेट बैंड होने पर वो बाहर निकलता है और एक अजीब, शर्मनाक और रहस्य से भरा वाकया उसके सिर्फ एक पाल की मिस्टेक को खौफनाक सफर बना देता है। ये कहानी दिखाती है कैसे एक छोटी सी गलती इंसान को अंधेरे के ऐसे दायरे में ले जाती है जहाँ हर मौत पार सिर्फ डर और सस्पेंस हाय बाकी रहता है। नंबर 5 पार है वीरापंद्यापुरम, एक तमिल एक्शन ड्रामा जो खून, बदला और खूनी दुश्मनियों से भरी एक कहानी है। जैब एक शहर में दो खंडानों की पुरानी दुश्मनी दोबारा अंगार बांधकर भड़कती है तो खून की नदियां बहने लगती है। सिवा, एक आम इंसान, अपने प्यार और अपनी इज्जत के लिए इस कत्लो घारेट के सिलसिले में फैंस जाता है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है, अपने दुश्मनों को एक एक करके मिटा देना। हर तलवार की चमक, हर खून से भरी चीख और हर पाल बदले की गर्मी। वीरापंद्यापुरम एक ऐसी कहानी है जहां इंसाफ और इंतकाम के बीच की रेखा खुद खून से लिखी जाती है। नंबर 4 पार है माँ उरी पोलिमेरा, एक तेलुगु थ्रिलर जो अंधविश्वास, जादूटोना और खूनी राज से भरी हुई कहानी है। एक छोटे से गांव में जैब लॉगॉन को शक होता है कि कोई काला जादू कर रहा है तो मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी एक गर्भवती औरत की अचानक मौत, कभी सरपंच का रहस्य से भरा एक्सीडेंट और कभी किसी को जिंदा जला देना। बीच में आता है जंगैया, एक एस्पायरिंग पुलिस कांस्टेबल जो सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जिंदगी पलट जाती है जैब यूज पता चलता है कि उसका अपना भाई कोमरैया हाय इन सब अंधेरों के पीछे छुपा हुआ है। जादूटोना, धोखा और खून से सजी हुई ये कहानी बन जाती है एक ऐसे राज की जो गांव की रूह तक हिला देता है। माँ उरी पोलिमेरा आपको अंधेरे की ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक श्राप और हर जिंदगी के पीछे मौत खादी है। नंबर 3 पार है मैड स्क्वेयर, एक धमाकेदार तेलुगु एक्शन कॉमेडी जो दोस्ती, मस्ती और फुल ऑन हंगामे से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है लड्डू की शादी से, लेकिन दुल्हन भाग जाती है और लड्डू सुसाइड करने की सोचता है। उसके दोस्त यूज गोवा ले जाते हैं ताकि उसका दुख कम हो। पार वहाँ शुरू होती है असली परेशानी। गोवा के बीचेस और पार्टीज के बीच दोस्ती की ये गैंग फंस जाती है एक डेंजरस माफिया मैक्सेक्स के जाल में, जहाँ एक चोरी हुआ नेकलेस सबको मुसीबत में डाल देता है। कॉमेडी, एक्शन और नॉन स्टॉप कंफ्यूजन के बीच ये 5 दोस्त पुलिस, CBI और अंडरवर्ल्ड के खेल में उलझ जाते हैं। ट्विस्ट अब आता है जब एक दोस्त की असली पहचान अंडरकवर IPS ऑफिसर के रूप में सामने आती है। मैड स्क्वेयर एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जहां दोस्ती के साथ साथ मिलेगा एक्शन का तड़का और कॉमेडी का फुल डोज। नंबर 2 पार है 369, एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर जो शुरू होती है एक ऐसे राज से जहां कानून भी जवाब दे देता है। संजय की जिंदगी टैब उलट जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड एक अजीब और खौफनाक घटना का शिकार होती है। जैब पुलिस भी इस राज को सुलझाने में नाकाम रहती है। टैब संजय अपने खुद के तरीके से सच की तलाश शुरू करता है। हर कदम पार नई पहेली, हर मोड़ पार एक नई साजिश और एक ऐसा सस्पेंस जो एंड तक आपको कुर्सी की किनारी पार बांध कर रखेगा। 369 एक ग्रिपिंग कहानी है प्यार, दर्द और इंसाफ के बीच के सफर की, जहां सच सामने लाना अपने आप में एक खतरनाक जंग बन जाता है। नंबर 1 पार है फ्लैट नंबर 9, एक कन्नड़ा रोमांटिक एक्शन थ्रिलर जो अपनी सिर्फ कहानी से नहीं बल्कि अपने डर और रहस्य भरी माहौल से भी आपको हिलाकर रख देता है। स्कंद अशोक, चंदू गोवडा और तेजस्विनी शर्मा के शानदार परफॉर्मेंसेस के साथ डायरेक्टर किशोर ने एक ऐसी कहानी बनाई है जहां एक फ्लैट के अंदर छिपा है एक अंधेरा राज और उसे खोलना मतलब मौत को अपने दरवाजे पार बुलाना। धमाकेदार एक्शन, बेचैन कर डीन वाला रोमांस और खून जामा डीन वाला सस्पेंस। फ्लैट नंबर 9 आपको शुरू से एंड तक एक हाई सवाल से जोड़ कर रखता है, इस फ्लैट के पीछे असल सच क्या है? तो दोस्तों, ये द टॉप 12 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, वो फिल्मी सफर जहां राज, खून, धोखा और इंसानियत सब एक हाई स्क्रीन पर नजर आती है। इनमें से हर फिल्म एक नई दुनिया है, एक नया सस्पेंसफुल खेल। और असली मजा टैब है जब आप खुद डिसाइड करें कि इनमें से सबसे बड़ी थ्रिलर कौन सी है। अब कमेंट करके बताएं कौन सी फिल्म ने आपके होश उड़ा दिए और कौन सी अभी आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करनी बाकी है।